नमस्कार दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें एनिसेंट हिस्ट्री पूछी जाती है, स्टेट पीसीएस है। आज हम जैसे पिछले हमने कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में जाना था। आज हम टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल क्या रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 से 298 ईसा पूर्व रहा। चंद्रगुप्त मौर्य तत्कालीन शक्तिनंद शासक घनानंद को पराजित करके 321 में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ। ये प्रश्न बनता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था कब पराजित करके घनानंद को ईसा पूर्व में मगध के साम्राज्य के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ। तो यह 321 में हुआ। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसने पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, इसको भी याद रखिएगा। जस्टिन कहता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तब भारत के दासता का जुआ उतार फेंका तथा गवर्नरों की हत्या कर दी। स्वतंत्रता की इस प्रक्रिया को सेंड्रोकोट्स ने अंजाम दिया था। साम्राज्य की स्थापना और विजय के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र के अनुसार उसके सेना में चोर, मलेच्छ, आटविक तथा शास्त्रोपजीवी लोग शामिल थे। इसलिए जस्टिन ने इस सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस तथा हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन के अनुसार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ पर ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। मुद्राराक्षस की, विशाखदत्त की है और हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्व। बौद्ध तथा जैन स्रोतों से ज्ञात है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने दूसरी बार सीमांत प्रदेशों को विजयी करते हुए नंदों की राजधानी पर धावा बोला। प्लूटार्क का कहना है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को राउंड डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार विवरण जस्टिन भी देता है। प्लूटार्क के अनुसार जब सिकंदर अपने भारतीय अभियान के क्रम में तक्षशिला में था तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे मुलाकात की थी और नंद के विरुद्ध उसे सहायता देने की अपील की थी। चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरानानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। पूर्व में बंगाल तक के विजय महास्थान अभिलेख से पता चलता है। 305 ईसा पूर्व में हुए सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध का उल्लेख केवल एम्पियानस करता है। संभवतः इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई। फलस्वरूप दोनों के मध्य एक संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, हेरात, आर्कोसिया, कंधार, पेरी-पेशी, सदाई, काबुल तथा जेड्रोसिया बलूचिस्तान के क्षेत्र प्रदान किए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हथियार उपहार में दिए। दोनों नरेशों के मध्य वैवाहिक संबंध हुए। संभवतः सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। और उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। सेल्यूकस ने मेगस्थीन नामक अपने एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये भी प्रश्न बनता है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि सेल्यूकस ने किसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगस्थीन को भेजा था। इसके बाद रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का क्षेत्र जीत लिया था। तो याद रखना, गिरनार अभिलेख ये किसका लिखा है? रुद्रदामन के
और यहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो ये भी एक प्रश्न पूछता है, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण तो करवाया, इसकी जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको रुद्रदामन गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ ये भी एक प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त ने अंतिम वर्ष में कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और उसने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जैन विद्वान भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में स्थित श्रवणबेला में तपस्या करने चला गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ पर गया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेला में तपस्या करने चला गया था। इसी स्थान पर उपवास पद्धति द्वारा उसने प्राण त्याग दिए। इसे जैन धर्मों में संलेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्मों में संलेखना कहा जाता है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो संलेखना को याद रखिएगा, सुदर्शन झील को याद रखिएगा। ठीक है। अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया था। ये सब यहीं से प्रश्न बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल 298 से 273 ईस्वी रहा। बिंदुसार को अमित्रकेट्स या अमित्रघात कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या कहते हैं? अमित्रकेट्स या अमित्रघाट कहा जाता है। सीरिया के राजा एंटियोकोस ने डायमेकस को तथा मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो इसको यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि डायोनोसिस नामक राजदूत किसके उसमें दरबार में भेजा गया था? तो बिंदुसार के में डायनोसिस था। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। यह कौटिल्य के उपरांत तथा राधागुप्त के पूर्व मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। दिव्यावधान में, जिसने अपने उदारतापूर्ण व्यवहार से वहाँ शांति स्थापित की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह भी प्रश्न पूछता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक संप्रदाय का। उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषाचार्य पिंगल मुनि भी निवास करते थे। तो बिंदुसार के से बनने वाले प्रश्न थे, उसे अमित्रकेट्स या अमित्रघाट कहा जाता था, शत्रुओं का संहारक। और इसके दरबार में डायनोसिस नामक राजदूत आया था। और इसके बाद बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी भी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषाचार्य पिंगल मुनि निवास करते थे, जिससे अशोक के महान भविष्य का संकेत किया था। अब हम पढ़ेंगे अशोक प्रियदर्शी 273 से 232 ईसा पूर्व। अब बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक प्रियदर्शी बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, फिर उनका पुत्र अशोक प्रियदर्शी आएंगे। और इसके बनने के पूर्व तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर रह चुका था प्रियदर्शी। बौद्ध स्रोतों के अनुसार अशोक ने अपनी प्रतिद्वंदियों को मारकर गद्दी पर बैठा। इस तथ्य में कुछ सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि उसका राज्याभिषेक हम और उसके गद्दी पर बैठने के 4 वर्षों बाद पाते हैं। अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों में उसे किस नाम से जाना जाता था? तो देवनाम प्रियदर्शी। इसको भी याद रखिएगा, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक प्रियदर्शी को जाना जाता था। राजतरंगिणी ने अशोक को ही मौर्य वंश का प्रथम सम्राट बताया है। उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। कल्हड़ का मानना है कि अशोक ने अशोकेश्वर मंदिर भी बनवाया एवं विजयेश्वर नामक सब मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो पेपर में पूछा जाता है कि इन मंदिरों को किसने बनवाया और जीर्णोद्धार करवाया? तो अशोकेश्वर मंदिर और विजयेश्वर मंदिर का। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने नेपाल की यात्रा की, वहाँ ललित पाटन नामक नगर बसाया।
अपने शासन के 8 वर्षों के उपरांत उसने कलिंग पर आक्रमण किया। उसके 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख मारे गए थे, 1,50,000 लोग कैद कर लिए गए थे। कौटिल्य के अनुसार हाथियों के लिए तथा प्लिनी के अनुसार कलिंग के मार्ग से होने वाला व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण के लिए उसने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने नेपाल की यात्रा की और वहां ललित पाटन नामक नगर बसाया। तो 13वें शिलालेख में के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,50,000 लोग कैद कर लिए गए थे। कौटिल्य के अनुसार हाथियों के लिए तथा प्लिनी के अनुसार कलिंग के मार्ग से होने वाले व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण के लिए उसने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक के कलिंग युद्ध के 2.5 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। हालांकि दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म में निग्रोथ ने दीक्षित किया था। अशोक के समय सौराष्ट्र क्षेत्र का गवर्नर यवन राज तुषाप था, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो ये चीज़ याद रखा जाएगा कि अशोक के समय में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया और इसके बाद सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तुषाप ने कराया था। ये उस समय वहाँ का गवर्नर था। तो आज हमने 3 टॉपिक्स पर चर्चा की। कौन कौन से टॉपिक्स रहे? टॉपिक्स था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा टॉपिक्स था बिंदुसार और तीसरा टॉपिक्स था अशोक प्रियदर्शी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर परावर्ती मौर्य सम्राटों से बनने वाले क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।